ओके, वैदिक निम्नोलॉजी। सबसे पहले तो ये है क्या? देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो मेन जड़ है, उसी की कई शाखाएं हैं, जिसमें से एक है वैदिक निम्नोलॉजी। आपने लाल किताब सुनी होगी, जैमिनी सुनी होगी, भृगुनंदी सुनी होगी, और जैसे आपने करा हुआ है चैलिडन वगैरह, ये सारा इसी का एक पार्ट है वैदिक निम्नोलॉजी। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वैदिक को लेकर चले गए, मतलब वैदिक की जो मेन पॉइंट्स है, जैसे नंबर्स है, उसे वैदिक से कनेक्ट किया गया है। अब इसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज रिक्वायर्ड होती है। इसमें चाहिए हमें डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर। हम इस डेट, मंथ, ईयर से ही प्रिडिक्शन कर लेते हैं। ये बाय बर्थ ही हमारे साथ ज्वाइन हो जाता है, और इसके अकॉर्डिंग ही हम सामने वाले पर्सन के बारे में जान सकते हैं, उसके नेचर के बारे में जान सकते हैं, और जब आप इसे एडवांस में करेंगे तो उसकी लाइफ में क्या क्या इवेंट चल रहे हैं, ये भी आप जान सकते हैं। बेसिक, रूलिंग एंड फाइजिक, ये तीनों नेम जो है ये सेम ही है। आप चाहे बेसिक कह लो या रूलिंग कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप बेसिक, मैं यहाँ पे बेसिक ही कहूंगी। और ड्राइवर, डेस्टिनी। ओके, एक सेकंड, यहाँ पे ना कुछ मिस्टेक है। कंडक्टर होगा मैम हाँ, डेस्टिनी में। यहाँ पे कंडक्टर है, ये ड्राइवर ड्राइवर ऊपर नहीं है। पहुंच जाएगा। ड्राइवर यहाँ पे आएगा, और ये कंडक्टर है। बेसिकली ड्राइवर एंड कंडक्टर, रूलिंग नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, इस तरह से। ये लाइफ पाथ नंबर है। अब सबसे पहले तो हमने ड्राइवर नंबर निकालना है। ड्राइवर नंबर कैसे निकालेंगे? सम ऑफ डेट इन डेट ऑफ बर्थ और इन अ सिंगल। जो भी डेट है उसको हम प्लस कर देंगे, और जो भी वो सिंगल डिजिट पे आएगा, मतलब प्लस करने के बाद जितना भी सिंगल डिजिट पे आएगा, वो हमारा ड्राइवर ड्राइवर नंबर हो जाएगा। जैसे कि 1905 1971 है, तो डेट, मंथ, ईयर, यहाँ पे ये चीज आ गई। बेसिक नंबर निकालना है 19, तो 1 + 9 इज इक्वल टू 10, देन इज इक्वल टू 1, इसको सिंगल डिजिट पे ले आएंगे। और मान लीजिए अगर सिंगल डेट के ही डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि 5 अगस्त है, तो यहाँ पे सिर्फ 5 ले लेंगे। हमारा बेसिक नंबर बन गया 1, और यहाँ पे बेसिक नंबर बन गया 5, क्योंकि हमने सिंगल ले लिया। अब आ जाते हैं कंडक्टर पे। तो 1, यहाँ पे हमने टोटल जो डेट ऑफ बर्थ है उसको पूरा टोटल कर लेना है। जैसे कि 1905 1971 है, देन 1 + 9 + 5 + 1 +9 + 7 + 1। तो इन सबको जब हम टोटल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33। देन 33 को हम अगेन प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 6। ये हमारा ड्राइवर नंबर है। अब बेसिक और ड्राइवर नंबर हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। बेसिक नंबर जो होता है, ओके, बेसिक नंबर यहाँ पे, इसको मैं ड्राइवर नंबर बोलूंगी और इसको मैं कंडक्टर बोलूंगी। थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग है, मैं पीडीएफ में इसको ठीक कर दूंगी। तो ड्राइवर और कंडक्टर, ये दो चीज हो गई। ड्राइवर यानी कि ड्राइव, गाड़ी चला रहा है। कंडक्टर जो अमाउंट काट रहा है, जो भी है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज हमारे अंदर बहुत ज्यादा रूल करती है। अगर कहा जाए तो मैरिज जब तक नहीं होती है, यानी कि 25 27 एज हम ले सकते हैं, उतनी एज तक ड्राइवर नंबर जो है वो पहले इंपॉर्टेंट होगी। मतलब उसका जो भी रूल है वो हमारे पर फॉलो होगा, जो भी सिम्टम्स है वो हमारे ऊपर अटैच होंगे। और आफ्टर मैरिज कंडक्टर हमारे ऊपर अप्लाई होने लग जाएगा, यानी कि कंडक्टर के जो भी सिम्टम्स होंगे, जो भी रूल्स होंगे, वो सारे हमारे ऊपर अप्लाई होने लगेंगे। अगर मान लीजिए ड्राइवर 5 है और इसकी एज, अभी मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, सिर्फ 20 है, मैरिज नहीं हुई है, तो 5 नंबर जो रूल करेगा इसके ऊपर सबसे पहले करेगा। लेकिन अगर मैरिज हो जाती है, देन उसके बाद कंडक्टर रूल करेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं साथ साथ, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो नंबर्स आते हैं, 1 नंबर, 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 नंबर सन रूल करेगा, सेकेंड मून रूल करेगा, थर्ड नंबर जुपिटर रूल करेगा, फोर्थ नंबर राहु, फिफ्थ मर्क्यूरी, सिक्स्थ वीनस, 7 केतु, 8 नंबर सैटर्न एंड 9 नंबर मार्स। जो इसकी सीक्वेंस है
1 to 9 तक की, वो सेम एज इट इज ऐसे ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि सन 5 नंबर को बोला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो जो सीक्वेंस है उसको इसी तरह से आपने याद करना है। अब आ जाते हैं, इसको समझते हैं। नंबर 1 जो होता है वो है सन, यानी कि सूर्य। अगर पूरे यूनिवर्स में सूर्य की रोशनी नहीं होगी तो क्या होगा? अब जैसे कि कह सकते हैं कि पूरी सृष्टि में अंधेरा आ जाएगा, तो हम जीव जंतु को सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो जीव जंतु है वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो सन जो है वो बहुत ही पावरफुल नंबर है। 1 नंबर जो होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। सन इज द creative force which give light and life of the entrance universe. Human, plants and animal cannot survive without it. रेडिएशन रे, इसकी जो किरणें होती है, जो एनर्जी होती है जो हम पे पड़ती है, उसके बिना हम नहीं रह सकते। अगर किसी को एक कमरे में बंद कर दिया जाए साल भर भी या महीने भर भी और अंधेरे कमरे में, तो उसके अंदर उसके शरीर में कहीं ना कहीं ग्रोथ की जो है वो कमी आना शुरू हो जाएगी। अब सन जो होता है उसे लीडरशिप से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक लीडर की क्वालिटी होती है। अगर आप इस पिक में आप देखेंगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि सन एक राजा है जो राज कर रहा है। अब डिटेल में हम नंबर 1 को समझते हैं। नंबर 1 रूलिंग प्लैनेट यहाँ पे सन है, एक पावरफुल प्लैनेट है। फादर, किंग, ये दोनों चीज हम सन से देखते हैं। घर में अगर हम अपने घर में देखेंगे तो हमारे जो फादर, हमारे जो पिता है, अगर वो नहीं होगी तो घर पूरा स्टेबल, जो उसकी मतलब घर का जो एटमोस्फेयर है सारा बिगड़ जाएगा। कंट्रोल जो करते हैं वो फादर ही है, डिसिप्लिन जो लाते हैं फादर ही है, तभी हमारा घर सही तरीके से चल पाता है। सेम एज इट इज किंग, अगर राज्य में देखा जाए तो मोदी जी है। जब उन्होंने अपना राजगद्दी संभाली, अपने आप को पीएम के उसमें पोस्ट में रखा, तो उन्होंने पूरा राज्य संभाला। अगर वो नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं राज्य में भी प्रॉब्लम्स आएगी। अब इसके जो एट्रीब्यूट्स है, इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं? एक पावर, पोजीशन, एंग्री, ऑथोरिटी, गुड एडमिनिस्ट्रेटिव। कहीं ना कहीं वो गुड एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। इमोशंस इसमें नहीं होता है क्योंकि एक डिसिप्लिन होता है, तो इमोशंस इनके अंदर नहीं होता है। इनके अंदर एक किंग वाली पावर होती है, किंग बनने की क्षमता होती है। राइज हाई इन लाइफ, गुड मनी, पॉइंटर फर्स्ट वन, डू समथिंग, मतलब किसी को भी ये करने के लिए, कुछ करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, थोड़ा गुस्सा इनको थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। जिनका भी 1 नंबर अगर बेसिक या डेस्टिनी दोनों हो तो कहीं ना कहीं इनके अंदर गुस्सा थोड़ा सा होता है, एग्रेसिव होते हैं थोड़े से, क्योंकि गर्म प्लैनेट है, अग्नि प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं गुस्सा भी होगा। नेम फेम, हमेशा ये लोग नेम फेम की ओर जाना ज्यादा पसंद करते हैं कि मेरा नाम हो, मेरा फेम हो। जो भी 1 नंबर, जिसका भी 1 नंबर होगा डेट ऑफ बर्थ में, उनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि उनको आगे बढ़ना है। कॉन्फिडेंस लेवल इनका अच्छा होता है। ऑरा इनका स्ट्रांग होता है, ये स्ट्रांग ऑरा से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, स्कूल में भी अगर किसी का आप देखते होगे, स्टूडेंट भी होगा ना, तो उस समय उसके अंदर भी यही फीलिंग होगी कि मैं क्लास का मॉनिटर बनूं, मैं क्लास में भी नंबर 1 पे रहूं। इस तरह का इनका नेचर होता है। रिप्रेजेंट लाइक किंग, इगोस्टिक होते हैं, नेवर ट्राई टू रूल देम। इंडिपेंडेंस होते हैं, बॉस वाला नेचर होता है। जीनियस होते हैं, कंट्रोलर डोमिनेट होते हैं, लाइक टू गिव ऑर्डर, किसी को ऑर्डर देना ज्यादा पसंद करते हैं। ओरिजिनल होते हैं, ग्लोरियस होते हैं, ऑथोरिटीज, स्टबर्न, थोड़े से जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। इंडिपेंडेंस इन अप्रोच, किंग लाइक लाइफ, इनकी जो जिंदगी होती है वो किंग की तरह होती है। मेमोरी इज वेरी गुड एंड गुड इन गिव एडवाइस, दूसरों को एडवाइस देना बहुत पसंद करते हैं। बेसिकली कहा जाए तो आपने अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग सुना होगा कि जहां हम खड़े होंगे वहीं से हमारी लाइन शुरू होगी। तो वो इनका नेचर होता है कि मैं जहां हूं वहीं से सब आएंगे, पहले मैं, बाकी सब बाद में। तो माई वे ऑन हाईवे, मतलब मेरा ही रास्ता होगा जो भी होगा। तो इनका नेचर कुछ इस तरह का होता है। ये 1 नंबर की क्वालिटी होती है। अब 1 नंबर की क्वालिटी आपको समझ में आई होगी कि कैसी होती है।
ओके, मैं सबसे पहले तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जानना चाहूंगी अमरीश जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 8373 एट 3 थ्री 1973। 1973। तो जी। आपकी जो बेसिक है वो 8 है, और डेस्टिनी क्या है? 4 है। 4 है, 8 एंड 4। जी। ओके, चलो इसके बारे में प्रिडिक्शन में बाद में करूंगी। लेकिन आपकी डेट ऑफ ठीक है। बर्थ बहुत ठीक है सुनने में ही समझ में आ रहा है। मैडम। ठीक है, बाकी बेसिक डेस्टिनी आपको आता है ऑलरेडी, तो इसलिए मैं इसमें ज्यादा नहीं जा रही हूँ, ठीक है ना। अब आ जाते हैं सिंगल नंबर। अगर मान लीजिए 1, एक नंबर अगर सिंगल है तो क्या होगा? डिस्प्ले एट्रीब्यूट्स थ्रू दिस एट्रीब्यूट्स आर नॉट डोमिनेट पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। डेस्टिनी 1 मतलब जो 1 नंबर है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर एक नंबर मल्टीपल हो जाए या सिंगल हो जाए तो साथ साथ में वो भी क्लियर करती जा रही हूँ। अगर 1 नंबर समझ लीजिए सिंगल है, तो इस तरह का इनका जो जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उस तरह का उनका नेचर होगा। डेस्टिनी 1 है, दिस एट्रीब्यूट्स बिकम द पर्सनैलिटी एंड इट्स बिकम अ इंटरेस्ट नेचर। दी बी मतलब बेसिक और डेस्टिनी दोनों अगर 1 है तो बोर्न लीडर एंड गुड डिसीजन मेकर, अग्रेसिव हो सकते हैं, ऑथोरेटिव एंड कॉन्फिडेंस पीपल लाइक टू गिव ऑर्डर। डेस्टिनी 1 एंड मल्टीपल 1, अगर डेस्टिनी 1 आ रहा है और उसके साथ मल्टीपल 1 भी आ रहा है, जैसे डेट ऑफ बर्थ में है, डेट ऑफ बर्थ में अब यहाँ पे देखिए 7 के साथ भी 1 आ रहा है, और अगेन 1 के साथ भी 1 आ रहा है, तो मल्टीपल, ये एक से ज्यादा 1 हो गए, 2 1 हो गए। तो जब मल्टीपल 1 आ रहे हैं, significance of destiny increase meaningful negative quality also get multiple and doctorate, और मल्टीपल 1 और डेस्टिनी 1 नॉट वन एट्रीब्यूट, अंडर कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस, नॉट शॉर्ट टेम्पर। मतलब ये लोग जिसके मल्टीपल 1 आ जाते हैं वो कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंस भी हो सकते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकते हैं। बाकी क्वालिटी तो रहेगी, नेम फेम उनको चाहिए ही चाहिए, लेकिन इस चक्कर में कहीं ना कहीं उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ओवर हो जाता है। सिंगल 1 प्रॉपर माइंड रखेगा, डिसीजन अपना ठीक से लेगा, लेकिन डबल 1 आएगा वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि मैं ही, मुझे तो सब कुछ आता है, मैं ही हूं। तो कहीं ना कहीं उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अब नॉट शॉर्ट टेम्पर, यहाँ पे अगर मैंने पहले कहा था ये शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल 1 आने से क्या होगा कि इनके अंदर शॉर्ट टेम्पर की थोड़ी सी कमी आ जाएगी। मनी एंड लीडरशिप क्वालिटी ऑल्सो रिड्यूस, कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, पर इनको रहना फिर भी आगे ही होगा, लेकिन मल्टीपल 1 होने की वजह से इसकी क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। एक्सेप्शन, मल्टीपल 1 और डेस्टिनी 1, not 1 will display similar quality like single 1 if 3 or 9 are present in the grid. Positive quality remain in take care like army officer. अगर 1 है और उसके साथ 3 1 भी 3 9 भी आ जाएगा, अगर ग्रीड में पूरी एक लाइन बन जाएगी 1 3 9 की, 3 1 9 की, तो कहीं ना कहीं उसका जो लिंक है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, कहीं ना कहीं आर्मी ऑफिसर कुछ हाई लेवल पे जाने की वो कोशिश करेगा अगर ये पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब मल्टीपल 1 आ जाए, यानी कि 4 टाइम 1 आ जाए, तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम होगी, बिजनेस लॉस होगा, जॉब मोर सुटेबल, मतलब कहीं ना कहीं तो ऐसी प्रॉब्लम होगी, जॉब ही इसके लिए ज्यादातर बेटर होगी, क्योंकि 4 टाइम 1 आने के बाद उनके अंदर जो, जैसे नंबर 1 है, नंबर 1 क्या होता है, बिजनेस के लिए ज्यादा सही रहता है उनको, क्योंकि दूसरों के अंदर दबना पसंद नहीं होता है, वो एक बॉस वाला नेचर हो जाता है। लेकिन मल्टीपल 1 आ जाएगा तो कहीं ना कहीं बिजनेस जब वो करेगा तो उसको लॉस की प्रॉब्लम्स होगी, तो यहाँ पे उसके लिए जो जॉब ज्यादा सुटेबल रहेगा। बी वेरी केयरफुल विथ प्रॉपर्टी, यहाँ पे जब मल्टीपल 1 आ रहा है, 4 टाइम 1 आ रहा है, 5 टाइम 1, इवन 2 टाइम 1 या 3 टाइम 1 भी आएगा, तो उन्हें प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। गवर्नमेंट, सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बताता है,
तो जब मल्टीपल वन आएगा तो गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगी। अब प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं लिखा पढ़ी तो होगी होगी, पेपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे होंगे, गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्कआउट होगा, तो उसमें इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है। अब यहाँ पे ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, अवॉइड बाइंग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, जो बनने वाली कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है ना उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, एंड सेलिंग प्रॉपर्टी फॉर कैश, जो भी है उसमें थोड़ा सा इनको ध्यान जरूर रखना है, नहीं तो इनके साथ प्रॉब्लम्स आ सकती है। चेंज ऑफ आफ्टर एग्जाम्पल अगर करना हो तो यहाँ पे मिसिंग, ये एक्स्ट्रा आ गया, इसको हटा देंगे। ओके, मतलब इनको जब भी प्रॉपर्टी लेनी है तो इनको ध्यान रखना है, चेंज करते वक्त भी ध्यान रखना है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। ये नंबर 1 की क्वालिटी थी, समझ में आया होगा आपको, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं टॉप रिच मैन के, तो अगर आप देखिए तो इनके अंदर नंबर 1 आ रहा है, तो इसको आप स्टडी कर सकते हैं। ये मोस्ट रिच मैन के एग्जांपल्स है और ये मोस्ट पावरफुल ब्रांड के, यानी कि जो ब्रांड है अगर उसको भी हम नंबर 1 पे लेके जाते हैं सपोर्टिव नंबर पे, तो वो भी हाई पोजीशन पे जाता है। अब गूगल को अगर हम करते हैं टोटल, तो गूगल आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मतलब फैला हुआ है। तो यहाँ पर नंबर 1 की क्वालिटी, ओके 1 सेकेंड, एक सेकेंड, कोई इंटर करना चाहते हैं वो इंटर नहीं हो पा रहे हैं, वेट। वन सेकेंड, मैं कहीं स्पीड में तो नहीं पढ़ा गई। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन है मैडम, हाँ जी बोलिए। अगर आपने कहा था डेस्टिनी अगर वन आके मल्टीपल वन आए तो नेगेटिव, अब क्या मतलब है कि पूरे नेगेटिव प्रोसेस होते हैं? मल्टीपल वन बिल्कुल नेगेटिव कर देगा, उनके डेस्टिनी वन, कॉन्फिडेंस। डेस्टिनी वन आए तो भी, मल्टीपल वन आए तो नेगेटिव ये होता, इफेक्ट होता। बिल्कुल, अगर अगर डेस्टिनी, डेस्टिनी वन नहीं रहे तो भी होता, बिल्कुल रहे डेस्टिनी तो भी वन, होता, नहीं रहे तो भी होता, आपका मतलब? हाँ जी बिल्कुल दोनों में ही होगा। लेकिन अगर डेस्टिनी वन है, जैसे कि अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेस्टिनी वन अगर यहाँ पे है, तो दिस एट्रीब्यूट बिकम द पर्सनैलिटी एंड टू बिकम अ नेचर, मतलब कहीं ना कहीं इसकी पर्सनैलिटी सही होगी, नेचर सही होगा, और लीडरशिप क्वालिटी इसके अंदर होगी होगी, एग्रेसिव होगा, और मतलब जो जितने भी मैंने सारे सिम्टम्स बताए वो सारे होंगे। लेकिन डेस्टिनी वन एंड मल्टीपल आ जाएगा, मल्टीपल वन आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में थोड़ी बहुत नेगेटिवनेस आ जाएगी, क्वालिटी में नेगेटिवनेस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी से भी वन मिल रहा है और डेट ऑफ बर्थ से भी वन मिल रहा है, या मल्टीपल वन हो रहा है किसी तरह से। जब दशा अंतर दशा हम करेंगे, दशा अंतर दशा में भी वन अगर आएगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं नेगेटिवनेस आ जाएगा। अगर डेस्टिनी में नहीं है तो भी होता, डेस्टिनी में रहे तो भी होता, मल्टीपल आए तो, आपके हिसाब से? जी बिल्कुल, डेस्टिनी में नहीं है तो भी होगा। ठीक। आई थिंक मैं समझा पा रही हूँ, एक सेकेंड। नहीं, मैंने कहीं सुना या पढ़ा कि अगर डेस्टिनी में सेम है तो मल्टीपल है तो वो नेगेटिव नहीं होता, अगर डेस्टिनी में नहीं है, खाली मूलांक में है, तो अगर मल्टीपल आया तो वो नेगेटिव होता, ऐसा मैं कुछ पढ़ा, इसलिए क्लैरिफाई कर लिया। सॉरी। एक सेकेंड,
मैंने लिंक भेज दिया है, उन्होंने ज्वाइन नहीं करा है, बोलो ना ज्वाइन करने के लिए। एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही है, वो शायद ऐड नहीं हो पा रहे पर्सन। चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। ओके, अब नंबर 1 को मैंने अब क्लियर किया है, समझ में आ गया होगा। नंबर 1 में अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी समझने के लिए। अभी आगे हम नंबर 1 को और कई बार पढ़ेंगे, तो उससे और आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आते हैं नंबर 2। मैं पहले एक बार सारे नंबर्स के बारे में बता देती हूँ, फिर उसके बाद बेसिक और डिस्ट्रिक्ट नंबर हम निकालना समझेंगे एक बार फिर से। नमस्ते अनिल जी, कहाँ गए। ओके, नंबर 2, मून। अब मून क्या होता है, आपने पढ़ा ही होगा और जाना ही होगा कि मून जो होता है वो अपना साइज डे वाइज अपना बदलता रहता है। मतलब फुल मून, हाफ मून, फिर अमावस्या, इस तरह से ये अपना साइज बदलता है। आफ्टर फुल मून, मून रिड्यूस इन साइज, डिप्रेसिव टेंडेंसी एंड मूड स्विंग। मतलब जब मून जो है वो अपना साइज रिड्यूस करता है, कम करता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन में जो मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में चला जाता है, कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम्स होती है। और आफ्टर न्यू मून, अगर मून जब इंक्रीज होता है, बड़ा होने लगता है, तो कहीं ना कहीं एनर्जेटिक होता है, गुड मून होता है और मोर पावरफुल होता है। अब जिसका भी बेसिक या डेस्टिनी नंबर 2 है, तो उनमें ये सिम्टम्स जरूर आएंगे। जैसे जैसे मून अपना साइज बदलेगा, वैसे वैसे उनके साथ भी मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाएंगे। ये नंबर 2 की क्वालिटी है। नंबर 2 का रूलिंग प्लैनेट है वो है मून। मून हम यहाँ पे क्वीन को लेते हैं। नंबर 1 राजा है, नंबर 1 रानी, नंबर 1 राजा है, नंबर 2 रानी है। तो डेस्टिनी अगर 2 है या सिंगल 2 है, यहाँ पे मैंने डेस्टिनी को इसलिए लिया है क्योंकि ज्यादातर हम जो प्रिडिक्शन करते हैं वो मैरिज के बाद वाले लोगों की करते हैं। आप बेसिक भी ले सकते हैं, डेस्टिनी, दोनों नंबर ले सकते हैं। इसमें बेसिक की भी क्वालिटी सेम होगी और डेस्टिनी की भी क्वालिटी सेम होगी। अब यहाँ पे नंबर 2 है, तो कहीं ना कहीं इसका जो एट्रीब्यूट है वो कैसा होगा। मून है तो कहीं ना कहीं मदरली नेचर, मदर की तरह उसका नेचर होगा। ऑलवेज नीड पैम्परिंग एवरीवन, कहीं ना कहीं वो दूसरों को पैम्परिंग करेंगी। मतलब जैसे एक माँ अपने बच्चों को पैम्परिंग करती है, ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, केयर करेगी, इमोशनली उनके साथ अटैच होगी, सॉफ्ट स्पोकन होगी। तो ऐसा नेचर नंबर 2 वालों के साथ होगा। मूड स्विंग्स उनके जल्दी होते हैं, एकदम से ही वो गुस्सा हो जाती है और एकदम से ही प्यार करने लगती है। हमारे मदर का भी नेचर खासकर कुछ ऐसा ही होता है कि गुस्सा भी बहुत जल्दी हो जाती है और प्यार भी बहुत जल्दी करती है। तो उनका जो क्रिएटिव पीपल, अगर कहा जाए तो क्रिएटिव पीपल होते हैं, क्वालिफाई ऑफ आर्टिस्टिक नेचर, कहीं ना कहीं उनके अंदर आर्टिस्टिक स्किल बहुत अच्छे होते हैं। गुड मेकर, अट्रैक्टिव, दूसरों को बनाने में ये आगे रहते हैं। अब नंबर 2 क्या होता है, क्वीन है, राजा है। राजा के साथ अगर क्वीन होगी तो राजा को बनाने के, कहते हैं ना हर आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, सक्सेसफुल आदमी के पीछे, तो यहाँ पे भी रानी उसको सपोर्ट करेगी, उसे बनाएगी। किंग मेकर, बेसिकली जो रानी है वो किंग मेकर होगी। फोटोग्राफी, उनको फोटोग्राफी लेने का बहुत शौक होगा, सेल्फी लेने का शौक होगा। ऑलवेज नीड अ पुश इन लाइफ, अपने आप को मतलब दूसरे को जो है आगे करने का, कि आप करो करो, सपोर्ट करती है। नीड अ पार्टनर टू मोटिव देम, गुड विथ पार्टनरशिप, रोमांटिक नेचर की होंगे, डिपेंडेंट होंगी। क्योंकि 2 नंबर है, 2 नंबर किसी पे भी कहा जाए तो डिपेंड रहता है, इंडिपेंडेंटली वो वर्कआउट नहीं कर सकती क्योंकि इमोशंस इनके साथ जुड़ा हुआ है।
तो इसलिए ये लोग डिपेंडेंट रहते हैं। इंटीमेट, क्रिस्मेटिक, अच्छा ओके, केयरिंग, ड्रामेटिक, चार्मिंग, इस तरह का इनका नेचर होगा। द डिसिप्लिन सेकेंड टू डू समथिंग, इंट्यूटिव, जेंटल, लव प्राइवेट जॉब, अगर कहा जाए तो ये जॉब में इंटरेस्टेड होगी, अपना बिजनेस ये नहीं खड़ा कर सकती, करना है तो इनको दूसरों के अंदर जॉब करना ही पसंद होगा। अट्रैक्टिव ऑरा होगा, फोटोग्राफी लेने का शौक होगा। फेमिनाइज नेचर, मतलब जो नेचर होगा वो फीमेल टाइप होगा। अगर मान लीजिए किसी बॉय का, किसी लड़के का भी नंबर 2 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका नेचर भी जो है वो फीमेल से थोड़ा बहुत मिलता जुलता होगा, फीमेल की तरह ही उसके अंदर भी सॉफ्टनेस होगी। गुड होस्ट होगा, गुड हीलर होगा, हीलिंग करने की पावर इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, जैसे मदर में होती है। अगर बच्चे की तबीयत खराब है तो मदर हील कैसे करती है, सेम एज इट इज 2 नंबर 1 में भी ये क्वालिटी होती है। इंस्टीट्यूशन पावर इनकी अच्छी होती है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होते हैं। विद 1 इन ग्रेड, अगर मान लीजिए ग्रेड में 1 नंबर है, 2 के साथ 1 नंबर है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, अदरवाइज ये डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि इनको एक सपोर्ट की जरूरत होती है। अब मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 आ गया, साथ में 1 भी आ गया, तो एक उनको पावर मिल जाएगी किंग की। तो ऐसे लोग जो होंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे और थोड़ा सा इंडिपेंडेंस कह सकते हैं हम इनको। यहां तक नंबर 2 को मैंने क्लियर करा है, होप क्लियर हुआ होगा। अब आ जाते हैं नंबर 2 के मल्टीपल इफेक्ट। मान लीजिए अगर मल्टीपल है, डबल 2, ट्रिपल 2, 4 टाइम 2, कैसे भी आ रहे हो, डेस्टिनी, बेसिक, किसी तरह से भी आ रहे हो, तो इनका जो एट्रीब्यूट होगा, प्रोसेसिव होगा, ओवर सेंसिटिव होगा, नीड एक्सट्रीम इमोशनल सपोर्ट होगा, नीड अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन, कैनॉट टेक रिजेक्शन और डिसअपॉइंटमेंट। ये दूसरों से, मतलब अगर कोई इसने ना कह देगा ना कि ये नहीं करना है, तो बहुत ज्यादा इमोशंस हो जाएंगे, कहीं ना कहीं इनको बड़ी हर्ट हो सकता है, कह सकते हैं हम। इजली टेम्पेड टावर, रॉन्ग पाथ, अगर कहीं ना कहीं ये अगर इमोशंस हो जाए, कोई इन्हें ना कर दे, कहीं ये डिप्रेसिव हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये रॉन्ग जो पाथ है उसको सजेस्ट कर सकते हैं। कह सकते हैं कि ड्रग्स की तरफ भी जा सकते हैं, गलत लाइन भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि इमोशन है, इमोशन के चक्कर में ये जाके अपने आप को गलत डायरेक्शन पे ले जाते हैं। ऑलवेज इन सर्च ऑफ फॉर पीपल, हमेशा ऐसे पीपल ढूंढते हैं जो इनको इमोशनली सपोर्ट करे। कैनॉट टेक स्ट्रेस, विद इजली अडॉप्ट हैबिट सच एज स्मोकिंग, ड्रग्स, एल्कोहल व्हेन इन स्ट्रेस, अगर ये स्ट्रेस में हो गए तो ये इन सब का भी सहारा ले सकते हैं। If you speak in their favorite, they will have verbal और hungry for मतलब इनको जो है दूसरों से हमेशा अच्छा अच्छा सुनना पसंद है, कि मेरे लिए वो सपोर्ट करे, मुझे अच्छा अच्छा करे, मुझे गलत ना कहे। ये लोग ऐसे होते हैं, अगर इनको जरा सा भी हम कहेंगे कि नहीं आप गलत हो, तो ये बहुत जल्दी बुरा मान जाएंगे, बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच होते हैं। इनको एक कंधे की जरूरत होती है, जिसके सहारे वो अपने दुख को, अपने जो भी इनको प्रॉब्लम्स है वो उन्हें बता सके। जेलस होते हैं, क्योंकि 2 नंबर है और किसी को आगे देखते हैं तो इनको कहीं ना कहीं जेलस की फीलिंग भी आ जाती है। लोनर होते हैं, अकेला रहना इनको, मतलब बेसिकली इमोशनल होने की वजह से ज्यादातर अकेले रहते हैं, और ये वेरी क्रिएटिव होते हैं। नंबर 2 है, अगर ये मल्टीपल 2 हो जाए तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, लेकिन अगर सिंगल 2 है तो जो मैंने अभी ऊपर बताए हैं ये सारे एट्रीब्यूट्स इनमें होंगे। लेकिन मल्टीपल 2 आना खराब माना जाता है, चाहे मल्टीपल 2 हो, 2 टाइम्स 2 हो, 3 टाइम्स 2 हो, 4 टाइम 2, अगर एक नंबर से ज्यादा आ गए तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। ट्रिपल 2 आ गया, अब यहाँ पे डबल 2 का था, यहाँ पे ट्रिपल 2, तो मून और ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है। यहाँ पे क्या हो गया, सुसाइडल टेंडेंसी बन जाएगी, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया, गलत रास्ते पे चला गया, और गलत, कह सकते हैं कि गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। अब डिप्रेसिव नेचर हो जाएगा, कंप्लीटली इमोशन लेस, कोल्ड नेचर टाइप हो जाएगा। टेररिस्ट के भी ऐसे सिम्टम्स देखे जाते हैं जो किसी वजह से गलत डिसीजन ले लेते हैं। मूड स्विंग इनके ज्यादा होते हैं। मेंटल प्रॉब्लम कह सकते हैं। और अफेयर्स, अगर
कहते हैं ना, जब इमोशंस होता है तो कहीं ना कहीं अफेयर्स के चक्कर में भी ज्यादा पड़ जाता है, क्योंकि लोग इनका मिस यूज कर लेते हैं, लोग इनके साथ धोखा दे देते हैं अगर कहा जाए तो। इस ये नंबर जो है ये धोखे वाला भी नंबर हो जाता है जब मल्टीपल हो जाए, तो कहीं ना कहीं धोखा भी खाते हैं। अब with destiny number 2 and multiple twos, these attributes are highly dominant. ये नंबर 2 के एट्रीब्यूट्स थे। यहां तक आपको क्लियर हुआ? फिर 2022 के बच्चों का क्या होगा? फिर 3-2 तो है ही। बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं वो। 2022 के बच्चे तो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। उनको जरा सा कुछ कह दोगे ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर आपके फैमिली में है तो आप ये जज कर सकते हो। हाँ जी मैम, ठीक बोल रहे हो। मेरा खुद का बेटा है 2022 का। 2022 तो नहीं, लेकिन आ रहा है उसके में 22। अगर कहा जाए तो 2000 के बाद के जितने भी बच्चे हैं ना, सारे कहीं ना कहीं इमोशंस आ रहे हैं उनमें। अब आते हैं नंबर 3। नंबर 3 जो नंबर है वो गुरु का है। गुरु क्या है? एक स्पिरिचुअल है। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट नो टू द प्लैनेट टू वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। ये वेल्थ भी देता है और प्रोस्पेरिटी भी देता है, मान सम्मान भी देता है। तो नंबर 3 रूलिंग प्लैनेट हो गया जुपिटर। अगर कहा जाए तो यहाँ पे टीचर, कुलगुरु, आचार्य, ये सारे जुपिटर नंबर 3 में आ जाते हैं। अब डेस्टिनी नंबर 3 और सिंगल 3, अगर डेस्टिनी 3 हो जाए या बेसिक 3 हो जाए या सिंगल 3 हो जाए, तो जो उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस होता है, नॉलेज अच्छा होता है, विजडम होता है, सेल्फलेसनेस होता है, सर्विस एंड सेक्रीफाइस। ऐसे लोग सर्विस देना पसंद करते हैं और सेक्रीफाइस करते हैं बेसिकली। प्योरिटी होते हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं, स्पिरिचुअली इनका अच्छा होता है। सेल्फ कंट्रोल कह सकते हो, बहुत अच्छा होता है। मोरल वैल्यू इनकी अपनी होती है कि मैंने ये चीज करनी है तो यही करनी है, इनकी अपनी एक मोरल वैल्यू होती है। एडवाइजर अच्छे होते हैं, जस्टिस अच्छा करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है इनमें, डिसिप्लिन ये बहुत अच्छे करते हैं, और ऑबिडेंट, लैंग्वेज कमांड इनकी अच्छी होती है, विजनरी इनका अच्छा होता है। हेल्थ एंड प्रोसेस के लिए अच्छा होता है। अटैच टू फैमिली, विल टेक इवन स्मॉलेस्ट डिसीजन विद द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द फैमिली, गुड डिसीजन फ्रॉम यंगर एज एज मैच्योरिटी। मतलब जो भी अपना डिसीजन है वो बहुत छोटे टाइम से ही ये लोग ले लेते हैं। अगर इन्हें कह सकते हैं कि 3 नंबर वाले बहुत जल्दी ही कामकाज में भी आ जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाते। डिवोर्स इज डिफिकल्टी वेरी थॉटफुल, इनकी लाइफ में डिवोर्स होना मुश्किल है। विल लिसन टू मदर एंड नॉट स्पाउस। अगर कहा जाए तो ये ज्यादातर अपनी माँ के सुनते हैं, अदर टू अपने स्पाउस के। अपनी वाइफ की इतनी नहीं सुनेंगे जितने अपनी मदर के चाहिए होते हैं। हाई मोरल वैल्यू होते हैं, प्रिंसिपल इनका अच्छा होता है। कैन से नो टू टेम्पटेशन, नो नो लिगेशन एक्टिविटी, नो गैम्बलिंग, नेवर विल टेक ब्राइब, सिंपल लिविंग होती है, गुड मैनेजमेंट स्किल होती है और वेरी गुड काउंसलर। स्पिरिचुअल इनका अच्छा होता है, फेयर पीपल होते हैं, लव फॉर म्यूजिक, कहा जाए तो म्यूजिक को पसंद करते हैं, और सॉफ्ट म्यूजिक इनको बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा भड़कीले सॉन्ग सुनेंगे, नहीं, इनको सॉफ्ट म्यूजिक ही ज्यादा पसंद होता है। तो ये नंबर 3 की क्वालिटी होती है। बट अगेन सिंगल 3 है तो ये अच्छा है, लेकिन मल्टीपल 3 हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये खराब होने लगेगा। अब मल्टीपल 3 में जब आएगा, ओके, इसमें एक और चीज मैं बताऊंगी। व्हेन दे आर, जब ये पैदा होते हैं तो कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स के सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज होते हैं। जब भी 3 नंबर का कोई भी पर्सन पैदा होगा तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के जो फाइनेंशियली गेन कह सकते हैं, इस तरह का कुछ होगा। ये लोग लकी टू पेरेंट्स होते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए लकी होते हैं। बोर्न नंबर 3 ऑफ एनी मंथ आर लकी, बट 30, अगर 3 है तो लकी है, बट 30 बोर्न आर लकीयर। नॉलेज सीकर होते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करना पसंद करते हैं।
ओके, ये अदर थ्रेड्स है, तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इसको आप रीड कर सकते हैं। जो इनके मतलब कह सकते हैं कि ये सारे इन सब में सिम्टम्स होते हैं, प्रेस्टीज स्पीचर, रिलीजन, बिलीवर, टीचर, पॉलिटिशियन, तो ये सब इसमें आ सकता है। ये लोग इन सारे चीजों में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं बेसिकली। नंबर 3, अगर मल्टीपल हो रहा हो, 2 टाइम्स हो रहा हो, 3 टाइम्स हो रहा हो, तब ये खराब इफेक्ट देगा। सिंगल 3 अच्छा इफेक्ट है, मल्टीपल 3 यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब वो प्रॉब्लम क्या होगी? टाइम प्लेस कंडीशन जरूर अप्लाई होगी, क्योंकि ये 3 नंबर है, गुरु का नंबर है। तो क्या होता है कि फैमिली बैकग्राउंड जरूर इंपॉर्टेंट रखती है, कि फैमिली बैकग्राउंड कैसी है। अगर फैमिली बैकग्राउंड अच्छी है, तो जो ये मोरल वैल्यू जो भी इनके जो डाउन मल्टीपल 3 में जो खराब हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जो क्वालिटी है वो ऐसी नहीं होगी। लेकिन यही अगर मैं फॉरेन कंट्री की बात करूं, तो वहां की जो रहने का रहन सहन का तरीका है वो बिल्कुल ही अलग है, तो वहां पे ये सारी चीजें अप्लाई हो सकती है। तो डिपेंड करता है टाइम प्लेस कंडीशन, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब नंबर 3 है, तो मोरल वैल्यू गो डाउन, कहीं ना कहीं मोरल वैल्यू डाउन होगा मल्टीपल 3 आने से। फ्लेक्सिबल इन अप्रोच, विल नॉट वर्क विदाउट टेकिंग ब्राइब, एंड लो एथिक, मतलब जैसे कि अगर सिंगल 3 है तो वो कुछ भी कर देंगे किसी के लिए, उन्हें कुछ ये नहीं चाहिए कि मेरे को इसके बदले कुछ दे या ऐसा कुछ करे मेरे लिए। लेकिन मल्टीपल 3 होने की वजह से वो जब तक कोई उनके लिए कुछ करेगा नहीं ना, तब तक वो भी नहीं करेंगे, ऐसा उनका नेचर हो जाएगा। थोड़ा सा उनका जो कह सकते हैं कि एथिक्स है वो थोड़े से लो हो जाएंगे। फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, डिस्टरबेंस आ सकती है, वाइफ के साथ इश्यूज हो सकते हैं। अब 3 सिंगल है, तो मैंने कहा था कि डिवोर्स नहीं होता, लेकिन मल्टीपल 3 आ जाए तो यहाँ पे डिवोर्स के चांसेस भी बन सकते हैं। नॉट गुड डिसीजन मेकर, वो नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट व्हाट दे प्लान, जो भी प्लान करेंगे उसमें उनको नहीं समझ में आएगा। शो ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ऐसे लोग शो ऑफ करते हैं। एंड फैमिली लव होते हैं, अटैचमेंट कहीं ना कहीं वहां पे डिस्क्रीज हो जाती है। अब सिंगल 3 था, तो जैसे सिंपल है, जैसा उनको कपड़े मिल गए, जैसे उन्होंने रहना है, रहन सहन उनका सिंपल रहेगा। लेकिन मल्टीपल 3 आने में क्या होगा, उनमें शो ऑफ ज्यादा बढ़ जाएगा, जैसे कि उनको अब दिखाना है कि मैं क्या हूं, ये चीज आ जाएगा। डिवोर्स कैन ऑल्सो हैपन, नॉट ट्रस्टवर्दी, विश्वास लायक नहीं होते हैं अगर मल्टीपल 3 या डबल 3 आ जाए तो कहीं ना कहीं ये लोग धोखा भी दे देते हैं। सिग्निफिकेटर ऑफ बैड हेल्थ, कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड इशू आती है। अल्टीमेटली डेड इन फैमिली, अगर कहा जाए तो जब ये पैदा होते हैं और कभी इनके में मल्टीपल 3 आ रहा हो, उस समय ट्रांजिट का भी साइन हो 3 का, तो कह सकते हैं कि उनकी फैमिली में जब ये पैदा हुए तो कोई एक्सपायर हुआ हो सकता है, ये चीज देखा जाता है। इफ 3 in a natal chart, then chance are that the family would be disturbed during the childhood before 10 साल की उम्र तक, ड्यू टू untimely death of the member of family, कहीं ना कहीं मेंबर किसी की कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज हुए होंगे अगर मल्टीपल 2 times 3 आ रहे हो तो। अब आ जाते हैं नंबर 4, राहु का नंबर है। राहु क्या देता है? इल्यूजन देता है, भ्रम देता है, कहीं ना कहीं हमें भ्रमित करता है। ये हाउस ऑफ बैड हेल्थ भी है, कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब डेस्टिनी अगर 4 है, सिंगल और ओड, 4 ट्रिपल 4, प्रॉब्लम आर मल्टीपल, मतलब मान लीजिए सिंगल 4 और ट्रिपल 4 आ रहा है तो प्रॉब्लम ज्यादा होगी, लेकिन डबल 4 आ रहा है तो अच्छा है। ये 4 और 8 में एक कंडीशन अप्लाई होती है, तो इसको ध्यान में जरूर रखना है कि सिंगल 4 है तो गुड, सिंगल 4 है तो बैड, सॉरी, लेकिन डबल 4 है तो इट मीन्स गुड। तो ये इनका इस कंडीशन में अप्लाई होगी। सिर्फ 4 और 8 में ही ऐसा रूल अप्लाई होता है कि डबल होने पर वो अच्छा हो जाता है, लेकिन बाकी सब जो है उसमें डबल होने पर वो खराब इफेक्ट देता है। अब यहाँ पे अगर एट्रीब्यूट्स देखा जाए तो अनप्रिडिक्टेबल, ऐसे लोगों को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता
ये क्या सोच रहे हैं इनके माइंड में कुछ नहीं पता। इलॉजिकल होते हैं, शार्प माइंड होते हैं, कहीं ना कहीं इनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते हैं। कंफ्यूज, डोंट फॉलो सोसाइटी रूल्स, कहीं ना कहीं ये सोसाइटी रूल को बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। ओके बताइएगा अमरीश जी, आप हो ऐसे कि नहीं हो? गुड रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कह सकते हैं इनको। अब डेस्टिनी 4, अगर सिंगल 4 हो और ट्रिपल 4 हो तो दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू सेटल अवे फ्रॉम मदरलैंड, शुड इन्वेस्ट अवे फ्रॉम मदरलैंड। ऐसे लोग जो होते हैं जिनका सिंगल 4 या ट्रिपल 4 आता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी मदरलैंड में सेटल नहीं हो पाते हैं। उनको मदरलैंड में सेटल होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, या कह सकते हैं कि जहां उनका घर होता है उससे वो थोड़ी दूर पे जाके ही सेटल होते हैं। मैं पूछना चाहूंगी अमरीश जी, आप मदरलैंड में ही सेटल है? जी सिंगल 4 है मदरलैंड में सेटल हूँ। ओके। अब ट्रिपल 4 कांट सेटल एनीवेयर। अगर ट्रिपल 4 आ रहा है तो वो उनको सेटल होने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती ही है। विल कीप रोमिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कैन ओनली सेटल इन मदरलैंड। ये सिर्फ मदरलैंड में ही सेटल हो पाएंगे। अगर ये इधर उधर घूमेंगे तो इनको प्रॉब्लम आएगी आएगी। ठीक है ना? पर्सन शुड नॉट परचेज व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम इन हिज नेम। अगर वो अपने नाम से कोई भी ऐसी चीज लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो खराब हो जाती है। ज्यादा टाइम तक इनके पास ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं रह पाती है, चाहे फोन हो चाहे लैपटॉप हो, जो भी कुछ हो वो ज्यादा टाइम तक इनके पास नहीं रह पाती है, प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। बताइए तो थोड़ा। रह तो पाती है पर खराब बहुत होती है। हाँ, वही मीनिंग वही बन गया, खराब हो जाती है। चाहे रेफ्रिजरेटर ले लो इनके नाम से, एसी ले लो, 100% प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल। ठीक है ना? तो ये 4 वाले के साथ ये क्वालिटीज होती है। तो जब भी कभी अगर ऐसी कोई चीज लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेते हैं, तो सबसे पहले उसमें स्वास्तिक बनाकर उसकी पूजा कर कर ही उसको यूज करें। अगर विदाउट पूजा इस तरह से यूज करेंगे ना तो ये प्रॉब्लम्स आएगी उनके साथ। चाहते हैं अगर उनका जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उनके साथ ज्यादा टाइम तक चले तो ये अप्लाई जरूर करें, ये कंडीशन अप्लाई करें। कैनॉट वर्क अकॉर्डिंग टू प्लान, लूज प्रोन, मूड स्विंग कह सकते हैं, थोड़े से संकी टाइप के होते हैं। कांट सिट एट होम, यूजलेस ट्रेवल ज्यादा करते हैं, और यूजलेस एक्सपेंसिव कह सकते हैं, मतलब खर्चा ये लोग करते हैं, फालतू का खर्चा ज्यादा कर लेते हैं कह सकते हैं। विल फेस प्रॉब्लम वीजा एंड अनकंफर्टेबल ट्रेवल। अगर इन्होंने ट्रेवल करना होगा ना, कहीं जाना भी होगा तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर आती है। अगर बाहर जाना है तो वीजा लेने में भी इनको प्रॉब्लम आती है। अनकंफर्टेबल ट्रैवल होता है, कहीं पे भी जाना है तो इनका जो ट्रैवल है वो मतलब स्मूथली नहीं होता, कुछ ना कुछ हर्डल्स बीच में जरूर आ जाते हैं। ये मल्टीपल रहा है तो अप्लाई होता ना मैडम ये सब? हाँ, ये सिंगल 4 हो ट्रिपल 4 हो तब अप्लाई होगा। नहीं सिंगल 4 तो मेरा है, लेकिन ये जो क्वालिटीज है नहीं है। क्यों बोले तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक सामान ऐसा है, मैं खुद फेंकना, जब तक खराब नहीं होता मैं खुद खराब ना करूं। एक बार आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 8/3/1973। डेस्टिनी 4 है। 8/3/1973। वेट, 1 सेकेंड। कब से अगर मैं ये कहूँ कि 2016 या 15 से कभी कुछ ऐसा इशू हुआ है कि 15 में आपने कुछ लिया हो और खराब हुआ हो, 2015 से बिफोर? 15 में तो नहीं, एक्सीडेंट हुआ था मेरा। जी।
लेकिन ऐसा कौन सा भी खराब चीज तो नहीं हुआ अब तक। जी। मैं बेजार को फेंकना। ओके। मल्टीपल फोर्स में होता है वो अधिकतर। हाँ हो सकता है हाँ, मल्टीपल फोर, इसलिए मैं मल्टीपल में अधिकतर इसको होता ऐड है, कर मल्टीपल लिया हूँ। फोर, बिल्कुल। क्योंकि मैंने सिंगल भी जो फोर में आपको तो मेरे, बताया ना, मेरे पास मल्टीपल फोर का एग्जांपल है, हाँ जी पर्सन हो है मेरे ओके, सकता पास। है, हो वाइस सकता वर्षा है। हो सकती है, मल्टीपल फोर में भी अप्लाई। बट ये प्रॉब्लम्स आती है अब। या हो सकता है कि डेस्टिनी में आया हो इसलिए हाँ, सेव हो गए होंगे शायद, शायद। बिल, बिल्कुल। नहीं, डेस्टिनी देखो, आफ्टर मैरिज डेस्टिनी अप्लाई होना शुरू हो जाती है, तो जी जी रूल जी। उसके ऊपर अप्लाई होगा। लेकिन हाँ क्या होता है कि आपकी जो मैंने अभी ग्रीड देखी है उसमें डबल एट भी आ रहा है, तो जी। डबल एट आपको सपोर्ट कर रहा है। डबल एड तो फिलहाल का दशा में चल रहा है शायद, हाँ, शायद। जी जी 15 के बाद, 15-16 के बाद से डबल एट जी होगी, जी 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 जी। तो वो आपको बिल्कुल। सपोर्ट कर रहा है, मनी से या हो रिलेटेड सकता, आपको इश्यूज नहीं दे रहा नहीं 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 बिल्कुल तो नहीं है, मनी रिलेटेड इशू तो नहीं है फिलहाल है। का, नहीं तो है। नहीं है। 15 से लेके अब हाँ, तक मेरे बिल्कुल। ख्याल से 24 26 तक तो नहीं आएगा शायद। जी, जब तभी तक ये मैंने आपसे डबल कहा था 15 से पहले कुछ इश्यूज हो सकते हैं, इसके बाद तो जी, स्मूथ 15 है। से पहले बहुत परेशान था, बहुत जी। बहुत परेशान था। जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। ओके, कहा थी मैं? ट्रिपल फोर कैनॉट सेटल एनीवेयर, विल कीप रोमिंग वन प्लेस। ओके, ये मैंने क्लियर कर दिया था। अच्छा, पर्सन शुड नॉट परचेज। ओके, कैनॉट सिट एट होम अनलेस ट्रेवल, अनलेस एन एक्सपेंस, मतलब बिना वजह के वो कहीं ना कहीं घूमता है और वीजा और इससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है। टेक बिग आउट, वांट टू बी एबल टू एग्जीक्यूट व्हाट दे से। गुड थिंकर बट बैड एग्जीक्यूटर, मतलब सोचते बहुत अच्छा है लेकिन जब एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है तो कहीं ना कहीं कुछ खराबी हो जाती है। गुड इन कन्विंसिंग पीपल, दूसरों को कन्विंस करने की पावर इनके अंदर अच्छी होती है। पार्टी एनिमल होते हैं, इन्हें पार्टी बहुत अच्छी लगती है, अगर कहा जाए तो एंजॉय करते हैं पार्टी। हेल्थ प्रॉब्लम आर मोर, कह सकते हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम से भी रिलेटेड इश्यू आ सकती है। अब यहाँ पे जो रेमेडी करनी है, योगा, मेडिटेशन, इस तरह की ये रेमेडी कर सकते हैं, ये इनके लिए अच्छा है। अब हमने फोर, सिंगल फोर और डबल ट्रिपल फोर के बारे में समझा था। यहाँ पे आते हैं डबल फोर और 4 टाइम 4, यानी कि इवन नंबर ऑफ 4। जब इवन नंबर 4 होता है तो वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव ऑफ सिंगल नंबर 4 टर्न इनटू पॉजिटिव। एट्रीब्यूट्स होगा तो लॉजिकल पीपल होंगे, प्रिडिक्टेबल होगा, गुड मैनर होगा, प्लानर होंगे, मे हैव लेट सक्सेस, सक्सेस इनकी लेट हो सकती है बट होगी। विल बी गुड प्लानर एंड मीनिंगफुल ट्रेवल, इनके जो ट्रेवल है, जब तक सिंगल और ट्रिपल हो रहा था तो मीनिंगफुल ट्रेवल हो रहा था, बट डबल 4 और 4 टाइम 4। अच्छा, आपका अब सिंगल 4 है ना, तो कहीं ना कहीं से 4 की एक सपोर्ट मिल रही होगी, जो हिडन 4 भी होते हैं कई बार, तो वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। कई बार नेम से मिल जाता है 4, कई बार किसी से 4 मिल जाता है, तो वो डबल 4 की कैलकुलेशन में आ जाता है, तो वो चीज भी आप में आ रही होगी। विल डू थिंग दे से, लेस पार्टी हैबिट देन ऑड 4। पार्टी हैबिट इनमें कम होती है, लॉजिकल स्पेंडिंग होते हैं, लेस हेल्थ प्रॉब्लम होती है। डेस्टिनी 4 एंड डबल 4 हो तो प्रॉब्लम विद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, रेस्ट एवरीथिंग, मतलब यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आती है बट वही सेम एज इट इज। प्रेयर जरूर करना है। सॉरी, यहाँ पे ट्रिपल 4 है, यहाँ पे डबल 4 लिखा है ना, यहाँ पे ट्रिपल 4 है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी। और डेस्टिनी 4 एंड डबल 4 एंड 4 टाइम 4, इन्वेस्टमेंट आउटसाइड देयर मदरलैंड इज गुड। अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मदरलैंड से कहीं दूर जाके करे तो वो ज्यादा अच्छा है, वो उनके लिए अच्छा है। दे कैन सेटल आउटसाइड देयर मदरलैंड इफ दे वांट टू, अगर वो चाहते हैं कि बाहर जाना है तो वो जा सकते हैं, जिसके 4 टाइम 4 है या डबल 4 है। इजी वीजा एंड ट्रेवल, उनको ट्रेवल के लिए इजीली वीजा भी मिल जाएगा और इजीली वो ट्रैवल भी कर सकते हैं, उनका ट्रैवल भी कंफर्टेबल लेवल पे होगा। मतलब सिंगल 4, 3 टाइम 4 आ रहा था तो उनको ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट डबल 4, 4 टाइम 4 आएगा तो उनको ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, वो इजिली ट्रैवल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नंबर 5, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी नंबर है ये, मल्टीपल चीज, किसी भी चीज को मल्टीपल करता है। मर्क्यूरी इज द फास्टेस्ट प्लैनेट।
नोन टू बी द प्लैनेट ऑफ सीट, कम्युनिकेशन कहा जाता है कि इसको कम्युनिकेशन में भी हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, और नॉलेजेबल भी होता है, बुद्धि का कारक कह सकते हैं। नंबर 5, यहाँ पे जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मरकरी, यानी कि प्रिंस कहा जाएगा इसको, प्रिंस। जैसे कि नंबर 1 को राजा कहा जाता था, मून को रानी कहा जाएगा, 3 को गुरु, और 4 को राहु है, और 5 को हम यहाँ पे प्रिंस कहेंगे। तो यहाँ पे डेस्टिनी अगर 5 है, सिंगल नंबर 5 है, डेस्टिनी भी 5 हो जाए या सिंगल नंबर भी 5 हो जाए, तो ऐसे लोग जो होते हैं, उनका जो एट्रीब्यूट्स होता है, कहीं ना कहीं लेजी होता है, एक्टिव माइंड होता है। एक जो प्रिंस होता है उसको क्या चाहिए, आराम से अपनी जिंदगी बितानी है, किंग राजा का बेटा है, तो कहीं ना कहीं ऐश आराम सब चाहिए उसको। तो ऐसे जिनका भी 5 नंबर होता है उनके अंदर ये नेचर होता है। ये लोग बहुत ही एक्टिव माइंड के होते हैं, कैलकुलेटिव माइंड, कहीं ना कहीं 5 नंबर है वो पैसों का भी है, तो ये लोग कैलकुलेटिव माइंड के भी होते हैं। गुड कम्युनिकेशन होता है, बैलेंसिंग नंबर होता है, हमेशा मनी मनी के बारे में सोचते हैं। जिनके में भी 5 नंबर आ रहा है वो ज्यादातर पैसों के पीछे भागता है। कम्युनिकेशन अच्छा होता है, इंटरटेनिंग होते हैं, फ्रेंड सर्कल, इनको अपना फ्रेंड सर्कल बनाने का बहुत शौक होता है, ऑल अराउंड चाहते हैं कि इनके आगे पीछे सब घूमे, सब इनके लिए वाह वाह करे। इनके साथ फ्रॉड हैपन भी हो सकता है, धोखा भी हो सकता है, वेरी, या तो ये धोखा दे भी सकते हैं, जिनके मल्टीपल 5 आ जाए या 5 आ जाए ना, क्योंकि क्रिएटिव माइंड है, थोड़े से चालाक होते हैं, प्रिंस है, चालाकी इनके अंदर होती है, तो ये दूसरों को धोखा देने में भी आगे रहते हैं। लेकिन जब मल्टीपल हो जाएगा ना कहीं धोखा खा भी लेते हैं। वेरी कैलकुलेटिव माइंड होते हैं, मैथमेटिक्स कहा जाए तो इनका बहुत अच्छा होता है, मैथ्स में ये बहुत अच्छे होते हैं, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा नंबर है। डेस्टिनी 5, अगर किसी का डेस्टिनी 5 है तो लुक यंगर देन एज, अपनी एज से भी ये ज्यादा यंग दिखते हैं अगर किसी का 5 है। वेरी कैलकुलेटिव, लॉजिकल, लैक ऑफ इमोशन इन मैटर ऑफ मनी, नोन हाउ टू मेक मनी, मिशीरियस होते हैं, मनी माइंड पीपल होते हैं, गुड बिजनेसमैन। हर नेगेटिव मतलब अगर कहा जाए तो ये बिजनेसमैन बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, इनके साथ कोई भी ये नहीं कर सकता कि इतने में कर दो, ऐसा तोल मोल वाला हिसाब नहीं रहता इनके साथ। मार्केटिंग पीपल कह सकते हैं, सोशलाइज होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। जिनके भी ग्रेड में 5 नंबर आता है ना, वो बहुत अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल इनके में अच्छा होता है, बैंक एंड फाइनेंस से रिलेटेड वर्क इनके लिए अच्छा होता है, विची होते हैं, कैनॉट टू पार्टनरशिप बिकॉज दे कैन वर्क अकॉर्डिंग टू अदर पीपल वाइज, ये लोग पार्टनरशिप में ज्यादा नहीं जाते हैं क्योंकि ये अपने ही अकॉर्डिंग काम करना पसंद करते हैं। रूटीन फॉलोअर होते हैं, नो हॉलीडे फॉर वर्क, अगर इनको पैसों की धुन होगी तो ये लोग पैसों के पीछे ही भागेंगे, पैसा ही कमाना है इनका मेन एम बन जाता है। इनके पास कहा जाए तो मल्टीपल सोर्स होते हैं पैसे कमाने के। ये लोग ऐसे होते हैं कि मैं यहाँ से भी पैसा कमा लूं, मैं वहां से भी पैसा कमा लूं, जहां से उनको मौका मिले वहां से पैसा कमाते हैं। गुड मेमोरी होती है, लुक फॉर प्रॉफिट एंड लॉस इन वेरी सिचुएशन, ऐसे होते हैं कि जुगाड़ू टाइप के होते हैं कि कहाँ से जुगाड़ निकालना है, मतलब अगर जुगाड़ निकालने पे आए तो इनसे बड़ा कोई जुगाड़ू नहीं होगा, कुछ भी करके जुगाड़ निकाल ही लेंगे। इफ एंड व्हेन फ्री दे विल कीप थिंकिंग, देयर माइंड विल कीप वर्किंग, अगर ट्रांजिट पे आ जाए तो पहले चलते रहते हैं, कैन सिट एट वन प्लेस, नो एक्सरसाइज, अगर मान लीजिए किसी का ये नंबर है तो इनके जो पाँव है, अगर 5 नंबर किसी के में है तो इनके 5 जो पाँव है ना वो हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे या हिलते रहेंगे, कई लोगों के देखते हैं ना बैठे हुए ही हिल रहे पाँव, तो 5 नंबर वाले में ये क्वालिटी होती है, उनके पाँव हमेशा हिलते रहते हैं। अगर पाँव नहीं हिलेंगे तो दिमाग चलता रहेगा, मतलब दोनों में से एक चीज हमेशा एक्टिव रहेगी, या तो दिमाग काम करता रहेगा या पाँव काम करते रहेंगे, लेकिन करते दोनों करते रहेंगे। रेस्टलेस एंड फुल ऑफ एक्साइटी एंड लव ट्रैवलिंग, इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद है। दे ऑलवेज वांट टू चेंज फ्रॉम रूटीन, अपने रूटीन से कुछ ना कुछ चेंजेस वगैरह लाते रहते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा करते, मतलब चेंज करके अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। तो ये नंबर 5 की क्वालिटी है। सिंगल 5 हो तो ये सारी क्वालिटी इनमें आएगी। अब
5 नंबर खराब हो रहा है, यानी कि डबल हो रहा है या मल्टीपल हो रहा है, तो ओवर एक्टिव माइंड हो जाएगा। डबल 555 में जब इनका माइंड है वो ज्यादा ही चलने लग जाएगा, बहुत ज्यादा। कैन बी फ्रॉड, अगर ज्यादा माइंड चलेगा तो हो सकता है कि कभी किसी को धोखा दे भी दे और धोखा खा भी जाए, तो ये दोनों चीज इनके साथ हो सकती है। फ्रॉड माइट बी हैपन विद दिस पर्सन एट एनी पॉइंट ऑफ हिज और हर लाइफ। मनी मैनेजमेंट इज नॉट गुड, क्योंकि 5 नंबर जो सिंगल था वो मनी से रिलेटेड परफेक्ट था, बट मल्टीपल होने की वजह से कहीं ना कहीं मनी को मैनेज करना, पैसा तो आ रहा है बट उसको मैनेज करना उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसे लोगों के पास जो होता है वो मनी मैनेज नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वहां पे उनको प्रॉब्लम्स हो जाती है। वेरी शार्प माइंडेड होते हैं, लैक ऑफ स्लीप, नो नो स्लीप एट ऑल। ऐसे लोग पता है रात को भी ना सोते नहीं है, इनको नींद भी बहुत कम आती है क्योंकि दिमाग सारा टाइम घूमता रहता है, रात को भी इनका दिमाग घूमता रहता है। अनेबल टू आस्क मनी एंड विल लॉस मनी ड्यू टू दिस। अगर मान लीजिए इन्होंने किसी को पैसा दे दिया है, तो ऐसे पर्सन के पास जिसका मल्टीपल 5 आ रहे हैं, वो दूसरों से अपना पैसा नहीं मांग सकते, उनको मांगने में भी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर की जो क्वालिटी है वो खराब हो रही है। जनरली हैपन व्हेन 3 इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ग्रेट एडवेंचर, मतलब जिसके अगर 3 भी प्रेजेंट है तो 5 3 अगर साथ में आ जाएगा, 3 क्या हो गया, मोरल वैल्यू हो गया। 5 नंबर मनी का था जो खराब हो गया था, और 3 नंबर जो मोरल वैल्यू का हो गया, वो पैसा किसी से मांगने के लिए भी बड़ा हिचकिचाएगा, इजिली किसी से पैसा नहीं मांग पाएगा। 55 डेस्टिनी 5 एंड 55 टू माइंड आर वर्किंग एट द सेम टाइम। ऐसे लोग 2 काम एक ही टाइम पे कर सकते हैं, मतलब करना चाहे तो मल्टीपल काम कर सकते हैं जिनके इस तरह के कॉम्बिनेशन बन के। 5 क्लियर हुआ। अब आते हैं नंबर 6, यानी कि वीनस। वीनस इज द प्लैनेट ऑफ लग्जरी, जो ये प्लैनेट है लग्जरी के लिए काउंट होता है, ब्यूटी, पीस, लव एंड हार्मनी। इन अदर वर्ड, इफ दोस बोर्न, जो भी इस टाइम पे मतलब 6 जिसका भी बेसिक एंड डेस्टिनी आता है, तो सच अ नंबर पुट इज अ सीनियर अफेक्ट, दे डिग अ मोस्ट केस व्हाट दे डिजर्व। उनको जो चाहिए होता है वो चीज पाके ही रहते हैं, या उनको बाय गिफ्टेड वो चीज मिल जाती है। while many of them would even get more than what they deserve। उनको कह सकते हैं अगर जिसका 6 नंबर है तो उनकी लाइफ एक लग्जरी लाइफ की तरह होती है, उनको जो चीज हासिल करनी है वो हासिल करते हैं। बट यहाँ पे यही रूल है कि सिंगल 6 हो तो, लेकिन डबल 6 हो रहा है तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में प्रॉब्लम जरूर आएगी। अब इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो 6 है, डेस्टिनी 6 है और सिंगल 6। अगर डेस्टिनी 6 और सिंगल 6 और बेसिक 6 भी हम इसमें लेंगे तो वीनस का नंबर है, कहीं ना कहीं ये क्रिएटिव नंबर है, अपने आप को क्रिएटिव बनाना ज्यादा पसंद करता है। फूड लवर, अगर कहा जाए जिसके भी बेसिक या डेस्टिनी में 6 नंबर आ रहा है तो वो फूड लवर होता है। ऐसे लोगों को खाना बनाना भी बहुत अच्छा लगता है, वो खाना बनाने में बहुत माहिर होते हैं, अगर उनसे कहा जाए खाना बनाना है तो फटाफट बना देंगे। ग्रेट कुक होते हैं। लव्स आउटर ब्यूटी, ऐसे लोग बाहर की ब्यूटी बहुत पसंद करते हैं। अगर मान लीजिए ये बॉस बन जाए और किसी को अपने हायर करना है, किसी को रखना है, तो ये क्या करेंगे, ये सिर्फ आउटर ब्यूटी देखेंगे, उसकी क्या नॉलेज है, उसने क्या एजुकेशन ली है, वो उसमें कोई ध्यान नहीं देंगे, लेकिन आउटर ब्यूटी के अकॉर्डिंगली उसे वो जॉब प्रोफाइल के लिए फिक्स कर लेंगे। ऐसे लोग होते हैं। फैशन लवर कह सकते हो, ब्रांड कॉन्शियस कह सकते हैं इनको। इमोशनल पीपल होते हैं, थोड़े से इमोशनल होते हैं क्योंकि 6 नंबर है तो कहीं ना कहीं मून का भी इफेक्ट आ जाता है। बिग फ्रेंड सर्कल, इनको बड़ा सर्कल चाहिए, अपने जो फ्रेंड सर्कल है ये चाहते हैं कि इनके पास बहुत सारे हो। स्पेशली ऑपोजिट सेक्स, अट्रैक्टिव ओरा होता है। यूज हर्ष लैंग्वेज, इनकी जो लैंग्वेज होती है वो हर्ष होती है। अब सलमान खान की में भी शायद 6 नंबर आता है, तो कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो उनकी लैंग्वेज जो है कभी कभी बहुत खराब भी हो जाती है, कड़वी जुबान कह सकते हैं। इम्प्रेस बाय मटेरियलिस्ट शो ऑफ, जो बाहरी दुनिया है उनको देख के वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सेक्सुअल प्लेजर एंड अम्यूजमेंट, लव लग्जर, इमोशन एंड क्रिएटिव, सिमिलर टू नंबर 2।
मतलब दो की तरह ही इनमें इमोशन भी होता है और ये क्रिएटिव भी होते हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल सिक्स के बारे में है, अगर डबल सिक्स, ट्रिपल सिक्स या 4 टाइम 6 आ जाए तो लग्जरियस एट अदर पीपल एक्सपेंस, मतलब ऐसे जो लोग होते हैं जो सिंगल सिक्स है वो अपना पैसा खर्च कर लेंगे, बट डबल सिक्स, ट्रिपल सिक्स इस तरह के जब नंबर आएंगे ना तो वो दूसरों का पैसा खर्च करवाएंगे, अपना पैसा नहीं खर्च करेंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में जो भी बड़े बड़े हीरो हीरोइंस हैं वो स्पॉन्सर्स होते हैं, दूसरों के पैसों पे ही इंजॉय करते हैं बेसिकली, तो इनमें ये क्वालिटीज देखी जाती है। इनस्टेबिलिटी इन फ्रेंडशिप लाइफ एंड रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं इनकी जो फ्रेंडशिप लाइफ है वो इनस्टेबल होता है, रिलेशनशिप इनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि डबल सिक्स, ट्रिपल सिक्स आने की वजह से इनकी जो लैंग्वेज है वो हर्ष हो जाती है, गंदा बोलने लग जाते हैं, कड़वा बोलने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी लैंग्वेज खराब हो जाती है। एसोसिएट विद डिसअपॉइंट स्पेशली विद ऑपोजिट जेंडर, तो कहीं ना कहीं इनके जो ऑपोजिट जेंडर से उनके साथ इश्यूज भी हो जाते हैं, जब ये खराब बोलेंगे, गंदा बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम आ ही जाएगी। हार्शनेस इन स्पीच इंक्रीज, कंट्रोवर्सीज हो जाती है। कुकिंग नॉट गुड, अब सिक्स था तो वो अच्छा खाना बनाता था, बट मल्टीपल सिक्स होने के बाद कहीं ना कहीं उनके खाने में भी जो अगर बनाना भी चाहेंगे तो वो अच्छा नहीं बनाएंगे। आप इसमें इंस्टेबिलिटी, ये कह सकते हैं गीता जी कि मतलब स्टेटस उनका अच्छा होने से ईगो आ जाती है उनमें। हाँ ईगो आ जाती है बेसिकली, कहीं ना कहीं बेसिकली ईगो ईगो आ आ जाती जाती है। है, बिल्कुल। हम्म। स्टेबलिश इन रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं इनस्टेबलेट होती है, रिलेशनशिप में भी इनस्टेबल हो जाती है। अब ये सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे जो मैंने करा हुआ है ये अदर ट्रेट है, तो इसको आप रीड कर सकते हो। नंबर 6 वाले के अंदर ये सारी क्वालिटी होती है, जैसे कि पोएट लिखना, ग्रेसफुल, डिप्लोमेट, ब्यूटी, लवर, कल्चर्ड, रिफाइंड, ये सारी क्वालिटी इसके अंदर आ जाती है। तो यहाँ तक हमने 6 को समझा है। अब आते हैं नंबर 7। नंबर 7 जो है वो है केतु का नंबर है। अगर कहा जाए तो 7 नंबर रूलिंग प्लैनेट केतु है। अब यहाँ पे डेस्टिनी और बेसिक, सिंगल 7, अभी मैं सिंगल 7 की ही बात कर रही हूँ। एट्रीब्यूट्स इसके जो होंगे, अगर ग्रिड में देखा जाए तो ये सेंटर नंबर है, बीच का नंबर है। बीच का नंबर होने की वजह से ये सारी ग्रिड को बैलेंस कर लेता है, कहीं ना कहीं सपोर्ट कर लेता है, तो ये एक बैलेंसिंग नंबर भी है। स्टेबिलिटी इज वेरी स्पेयर ऑफ लाइफ, रिलीजियस ऑफ डिजायर, ऑलवेज ऑन ट्रेवल, ट्रेवल में रहना बहुत पसंद है, क्योंकि केतु जो है वो पाँव को डोनेट किया जाता है, पाँव का नंबर है, पाँव के लिए कहा जाता है, तो चलना इसको बहुत ज्यादा पसंद है, घूमते रहना इनको बहुत ज्यादा पसंद है। डोंट से डोंट स्टे एट बर्थ प्लेस, नेवर सिट एट होम, कहीं ना कहीं अगर जिसका 7 नंबर आता है तो वो अपने बर्थ प्लेस पे कभी नहीं रहता, हमेशा चेंज करता है। कम से कम ये समझ लीजिए जिसका भी 7 नंबर होगा उसने मोर देन 2 या 3 टाइम्स अपने घर जरूर चेंज किए होंगे। लॉजिकली होते हैं, थोड़े से लॉजिक इनके अच्छे होते हैं, डीप थिंकर होते हैं, ऑलवेज डिमांड रिसोर्सिंग होते हैं, थिंक कम इजी टू दिस पीपल, लकी पीपल होते हैं। अगर 7 नंबर कहा जाए तो लकी पीपल होते हैं, कम आउट ऑफ एवरी सिचुएशन, स्टेबल लाइफ, ये लोग किसी भी सिचुएशन से इजिली बाहर आ जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है बट बाहर आ जाते हैं। डोंट फेस अप एंड डाउन इन देयर लाइफ विद गॉड ग्रेस, कह सकते हैं कि इन पे ब्लेसिंग होती है, गॉड गॉड की ब्लेसिंग होती है। स्पिरिचुअल होते हैं, गुड फॉर पार्टनरशिप, अगर कहा जाए तो पार्टनरशिप के लिए अच्छे होते हैं। हीलर, इंटरेस्ट इन ओकल साइंस, इंस्ट्यूशन, ऑब्सेशन, दे गेट हर्ट वेरी इजिली, कहा जाता है कि ये बहुत जल्दी इजिली हर्ट भी हो जाते हैं, अगर इनको हर्ट करेंगे तो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। लाइक टू से अलोन, कहीं ना कहीं इनको अकेले रहना पसंद होता है, ये लोनर रहते हैं और रिसर्च करते रहते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते जरूर रहेंगे। इनकी पूरी लाइफ में कह सकते हैं कि अपने लाइफ में बहुत रिसर्च करेंगे, टॉपिक वाइज कुछ ना कुछ चेंज करके थोड़ा 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 करके बहुत कुछ करते हैं। अब इनके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि इनकी लाइफ में एक सेक्टर हमेशा वीक होगा, चाहे वो फाइनेंशियली हो सकता है, मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, इमोशनल या हेल्थ से रिलेटेड, तो इन सब में से कोई एक फैक्टर जरूर इनका खराब होगा। ये नंबर 7 की क्वालिटी है। सिंगल 7 में भी ये प्रॉब्लम जरूर आएगी। अब आते हैं मल्टीपल 7, अगर 7 बढ़ गया है, मल्टीपल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ जाएगी।
मीनिंगलेस ट्रेवल कह सकते हैं, जब सिंगल था तो उसका जो ट्रेवल था वो बहुत अच्छा था, वो कहीं बाहर जा सकता था, फॉरेन भी सेटल हो सकता था, सिंगल 7। बट मल्टीपल 7 होने पे मीनिंगफुल ट्रेवल, मीनिंगलेस ट्रेवल हो जाएगा। अगर 7 सिंगल है, वीजा के लिए अप्लाई करेगा तो हो जाएगा, लेकिन मल्टीपल होने पे वीजा से रिलेटेड भी उसको प्रॉब्लम आएगी, अब्रॉड जाना हो तो उसको प्रॉब्लम आएगी, अवे फ्रॉम मदरलैंड सेटलमेंट इज नॉट पॉसिबल, लर्न विद लॉसेस, कुछ भी वो सीखेगा कुछ खोकर ही सीखेगा अगर कहा जाए तो। इंस्टेबिलिटी, नो स्टेबल इन लाइफ, पर्सनल एंड प्रोफेशनल इश्यूज हो सकते हैं, रीजनिंग टू द लेवल ऑफ इरिटेशन, ट्राई टू ओवर रीजन विद एवरीथिंग, मतलब कुछ भी हो, अगर किसी के बारे में जानना हो, कुछ रिसर्च करना हो तो बिल्कुल बारीकी से रिसर्च करेंगे, कहेंगे कि बाल की खाल तक निकालने में माहिर होते हैं। थोड़े से शक्की टाइप के होते हैं, किसी पे ट्रस्ट ये लोग जल्दी नहीं करते, क्योंकि इनके साथ ऐसा होता है कि लाइफ में धोखे इनको मिलते हैं, तो ये ट्रस्ट भी किसी पे इतनी आसानी से नहीं करते। लक फैक्टर इज इक्विवेलेंट टू सिंगल, मतलब इनका अगर लक फैक्टर कहा जाए तो सेम एज इट इज सिंगल 7 का है, वैसे ही डबल 7 और ट्रिपल 7 के साथ भी लक फैक्टर है, कि लकी ये भी है। और anxiety, डबल 7 if spiritual can be handled but ट्रिपल 7 can't be handled, मतलब अगर डबल 7 होगा तो स्पिरिचुअल फिर भी होंगे, लेकिन ट्रिपल 7 में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी थोड़ी सी और कम हो जाएगी। रेमेडी यहाँ पे ये करेंगे कि स्पिरिचुअल मेडिटेशन इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी का भी ग्रेड में डबल 7 ट्रिपल 7 इस तरह के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो वो स्पिरिचुअल रहे, मेडिटेशन करे, ये बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है राखी सावंत का, तो उनके में भी आप देखेंगे कि डबल 7 जैसे कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। अब हाईली इनस्टेबल इन लाइफ, वर्क, रिलेशनशिप, मैरिज, कहीं ना कहीं मतलब इनकी इस फील्ड से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेगी रहेगी। नेक्स्ट इज सैटर्न, शनि यानी कि धीरे धीरे चलने वाला प्लैनेट, रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है। नंबर ऑफ एक्सट्रीम डेस्टिनी 8, एट्रीब्यूट्स जो है इसकी लाइफ में फुल ऑफ स्ट्रगल होता है अगर सिंगल 8 है। डिसअपॉइंटमेंट, डिले, जो भी चीज मिलनी है इसको डिले करके ही मिलेगी, इतनी इजीली नहीं मिलती। डीप थिंकर होते हैं, गॉड फेयरिंग होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, कांट सी अ पर्सन क्राई, किसी को ये रोता हुआ नहीं देख सकते, हेल्पिंग नेचर होते हैं कहा जाए तो। ह्यूमन अप्रोच, ऑलवेज कीप अ ग्रेट इन द in their heart, never tell it to anyone. Number of extreme happy, oh, extremes happy in extreme, and मतलब अगर ये खुश होंगे तो बहुत ज्यादा खुश होंगे, और डिसअपॉइंट होंगे, उदास होंगे तो बहुत ज्यादा उदास भी होंगे। बिलीव इन जस्टिस, ये जस्टिस में ज्यादा बिलीव करते हैं। कांट सिट डल और विल स्टार्ट गोइंग इनटू डिप्रेशन, मतलब अगर खाली बैठेंगे कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं। एम्बिशियस पीपल होते हैं, ऑरा इनका अट्रैक्टिव होता है, थोड़े से इगोस्टिक्स होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, स्ट्रगल कह सकते हैं इनकी लाइफ में रहता है। लेब्रियस एंड आउटस्पोकन होते हैं, जज होते हैं, अगर कहा जाए तो किसी को जज करना हो तो इनसे अच्छा जज कोई नहीं कर सकता। फेयर कह सकते हैं, स्लो स्टार्टर कह सकते हैं, मनी माइंडेड यहाँ पे कह सकते हैं, लेकिन मनी माइंडेड में भी इनके पास जो मनी आती है वो डिले करके आती है अगर सिंगल 8 हो तो। हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं ये लोग। सैड इन एक्सट्रीम, एक सेकेंड, ओके। जज फेयर प्रोटी विल गिव मोर देन मोस्ट, रिचनेस विल गिव द मोस्ट, तो इनके अंदर ये सारी क्वालिटीज होती है। डोंट फॉरगिव इजिली, किसी को ये आसानी से माफ भी नहीं करते। ओवर इमोशनल होते हैं, विल क्राई होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, कैन डू एनी वर्क हिमसेल्फ होते हैं, वर्क हॉलिक्स कह सकते हैं इनको, काम करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। और ये लोग डाउन टू अर्थ होते हैं, मतलब शो ऑफ करना इनको नहीं पसंद होता है, अपने आप में रहते हैं, अपनी फैमिली इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउन टू अर्थ रहते हैं। एथलिक अप्रोच होते हैं,
विल कंप्लीट ऑल वर्क साइन, जो भी ये काम लेंगे उसको ये पूरा जरूर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बीच में नहीं छोड़ेंगे। रिचिंग एट टॉप पोजीशन, ऊंचाइयों पर भी जाते हैं बट थोड़ी सी डिफिकल्टी के साथ, इनके साथ ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जाते जरूर है। कार्मिक नंबर है तो कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि जो इन्होंने कर्म करे हैं उसके अकॉर्डिंग ही इनको रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे सागर जी आपका भी 8 ही है ना? मल्टीपल 8। ट्रिपल 8 आता है मेरे में, ओके 8 नहीं है। ओके, ट्रिपल 8। तो ट्रिपल 8 में भी ये प्रॉब्लम्स आएगी। अगर सिंगल 8 ट्रिपल 8 है तो ये प्रॉब्लम्स जो है ना ये आपके साथ होती है। ओवर इमोशंस हो सकते हैं, विल क्राई, मूड स्विंग कह सकते हैं, स्ट्रगल, डिजीज से रिलेटेड, मिस हैपनिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। शुड गेट मैरिड एट लेट एज पॉसिबल एज मैरिड लाइफ इज नॉट सक्सेसफुल इफ गेट मैरिड इज अर्लियर ईयर। ग्रोथ आफ्टर 40 इज गुड। अब इवन नंबर यानी कि डबल 8 एंड 4 टाइम 8 है, तो ऐसे लोग जो हो गए वो 24 मल्टीप्लाई 365 डेज वर्किंग, ऐसे लोगों को काम करना बहुत पसंद है, हमेशा कुछ ना कुछ काम करते ही रहेंगे, इनको खाली बैठना नहीं पसंद है। नो डिप्रेसिव, डीप थिंकर होते हैं, एक्सट्रीमली हेल्पफुल, मनी इन एक्सट्रीम गुड, कह सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में भी ये जा सकते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टिट्यूशन पावर होती है। रीच एट पीक इन देयर फाइनेंशियल लाइफ, कहीं ना कहीं ये ऊंचाइयों तक जाते हैं अगर डबल 3 एंड 4 टाइम सॉरी डबल 8 एंड 4 टाइम 8 हो तो। ये 8 के एट्रीब्यूट्स हैं। तो बताइएगा कितना मैच कर रहा है। अब आ जाते हैं मार्स यानी कि मंगल। रूलिंग प्लैनेट मार्स है, नंबर 9, डेस्टिनी 9 एंड सिंगल नंबर 9। अब 9 नंबर है, मंगल का है, मार्स का है, अग्नि नंबर है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एग्रेसिव होंगे, हाईली एनर्जेटिक। सबसे पहली बात तो इनको जो करना है फटाफट करना है, काम जो भी दिया जाएगा या जो भी इनको करना है ये कहते हैं कि मैं पहले कर लूं फटाफट से काम। वेरी एक्टिव होते हैं, बोल्ड कवरेज होते हैं, आर्ग्यूमेंटिव होते हैं, इनका नेचर जो होता है वो आर्ग्यूमेंटिव होता है। गर्ड्स फाइटर, लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फाइट फॉर जस्टिस, स्टबन जिद्दी हो सकते हैं। एग्रेसिव क्वाइट टिल दे हैव वेस्ट एंड, एग्रेसिव माइंड के होते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल इनका अच्छा होता है। पार्टिसिपेशन इन एवरीथिंग, हर चीज में इनको अपना पार्टिसिपेंट देना है, मतलब मुझे ये भी करना है मुझे वो करना है, पार्टिसिपेट हर एक में करते हैं। टेक स्टैंड एंड स्टिक टू इट, इंटेलिजेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट, लव टू डू सोशल वर्क, सोशल वर्क करना बहुत ज्यादा पसंद है। हेल्पफुल टू अदर, प्रोटेक्टिव अबाउट देयर ओन पीपल, और इंटरेस्ट इन अदर बिजनेस वर्ड स्टैंड। बेसिकली कहा जाए तो 9 नंबर जो है वो बिजनेस के लिए कहा जाए तो ठीक है, बट इतना वो नहीं सपोर्ट करता है। टू पीपल, अगर मान लीजिए दो लोग लड़ भी रहे होंगे, ओके सॉरी, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए दो लोग लड़ रहे होंगे आपस में, तो ये लोग क्या है, ये उसमें घुस जाएंगे, ये नहीं सोचेंगे कि उनका बिजनेस है उनका काम है लड़ने दो, नहीं ये उनमें जाके पूछेंगे, उनमें जाके इंटरफेयर करना शुरू कर देंगे। ये ऐसे लोग होते हैं 9 वाले कहीं ना कहीं। मे इवन फेस लॉसेस, कहीं ना कहीं इनको लॉसेस, इस वजह से लॉसेस भी फेस करना पड़ सकता है, बट दे आर इंटरफेयर, फिर भी ये इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि जब ये इंटरफेयर करेंगे तो बाकी के लोग तो एकजुट हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे, कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर अदर ट्रेड्स कहा जाए तो स्ट्रेंथ इनकी अच्छी होती है, इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्चर, लॉजिकल, इम्प्रेस, रिस्क टेकर होते हैं, रिस्क लेने में ये आगे होते हैं, सर्जन हो सकते हैं, शार्प लाइक वेपन, ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक, अगर बोलने पे आए तो बिल्कुल एक तीर की तरह बात चुपे, इस तरह के इनके नेचर होते हैं। प्रोटेक्टर होते हैं, डिफाइनर होते हैं, और कॉम्पिटिटर, रिसोर्सफुल, इस तरह के इनमें सिम्टम्स होते हैं। अब 9 नंबर की एक खासियत ये बात है कि ये अपने फैमिली को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, मतलब इन्होंने जो प्रोटेक्ट करना है, किसी का भी 9 नंबर होगा ना तो वो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखेगा कि फर्स्ट मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बाद में। तो 9 नंबर वाले ऐसे होते हैं। अगर मल्टीपल 9 आ जाए, डबल 9 या ट्रिपल 9 आ जाए,
तो इनके एट्रीब्यूट्स में जो पहले कहा है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। मतलब एग्रेसिव कह सकते हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, एंगर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, वेल्केनो की तरह कहीं भी ये फट जाएंगे, इनके अंदर इतना गुस्सा होगा, फ्रस्ट्रेशन निकाल देंगे, 10 गुना बढ़ जाएगा कहा जाए तो। जो पुराने टाइम में जब 99 के जो बोन होते हैं उनके अंदर देखा होगा कि आपने बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है। नॉर्मली लैक करेज एंड कॉन्फिडेंस, डिप्रेशन फॉलोअर अदर, इनके अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाएगी। कहीं ना कहीं इनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा वीक हो जाएगा, डिप्रेसिव हो जाएंगे और दूसरों को फॉलो करना शुरू कर देंगे। 9 and 9 combo or else 9 9 999 4 times 9 in natal grid or if in dasha give surgery। अगर मान लीजिए किसी की ग्रेड में 99 999 4 times 9 का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो उस टाइम पीरियड पे सर्जरी के भी सिम्टम्स हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई ऑपरेशन हो, कुछ कट पड़े, कुछ भी हो सकता है, ब्लड रिलेशन कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर किसी के ग्रेड में मल्टीपल 9 या 999 इस तरह के कॉम्बिनेशन ज्यादा हो तो कहीं ना कहीं अगर आप उसकी कुंडली जज करोगे तो वो मांगलिक कुंडली भी हो सकती है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं ना कि मांगलिक कुंडली है, तो जिसकी ग्रेड में 9 के जो 999 या 999 मतलब ज्यादा 9 आ जाएगा तो उसकी मांगलिक कुंडली भी कहा जा सकता है कि वो मांगलिक भी हो सकता है। तो ये 1 to 9 तक हमने कॉम्बिनेशन समझे, सिंगल एंड डबल। वो क्लियर हुआ होगा, पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। मैडम अगर सिंगल 9 रहे तो सिंगल लाइन ओके, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। अगर इस ग्रिड में नहीं है, दशा में आया, जब प्रॉब्लम नहीं होता ना। हाँ तब प्रॉब्लम होगा, ये फिर दशा और अंतर दशा पे डिपेंड करेगा। अगर ग्रिड में सिंगल लाइन है तो ठीक है, जी नहीं लेकिन है, अगर ग्रिड में 9 इंच नहीं है, अच्छा 9 नहीं है, ओके, तो तो जब सिंगल 9 दशा में आया तो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं वो है। तो सिंगल समझ सिंगल आए तो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, सिंगल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डबल या ट्रिपल होगा ना, जैसे दशा भी आ गया 9, फिर अंतर दशा में भी 9 आ गया, फिर जी अंतर जी दशा जी में भी 9 आ गया, तब प्रॉब्लम होगी। तो जब तक सिंगल है तब तक सेफ हो साइड है, लेकिन डबल 9 या ट्रिपल 9 है तो उस समय सर्जरी के भी चांसेस हो सकते हैं। जी ठीक है ना। अब यहाँ तक हो क्लास समझ में आई होगी आपको, क्लियर हुए होंगे पॉइंट्स। यस मैम। क्लास अब यहाँ पे मैं ओवर करती हूँ और इसकी रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगी आपके साथ, पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है ना। ओके, थैंक यू मैम। ये एक बार पीडीएफ जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।